क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूं आंदा, और अब से मैं चाहता हूं कि मुझसे ये सवाल कोई ना करे। बस बहुत हो गया। डॉक्टर से मुलाकात अच्छी नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अब कैसा महसूस कर रहे हो? बेहतर महसूस कर रहा हूं। दवाएं असर कर रही हैं। बेहतर लग भी रहे हो। निस्लिहान और समी तुमसे मिलने आए हैं, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो लोग तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं किनान। मुंह हाथ धोकर आता हूं मैं। सुबह सुबह उठा के तुम मुझे यहाँ लेके आ गई हो नस्लिहान। तुम्हारा क्या मतलब है समी? हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि उसका ख्याल रख सकें। यानी हमारे पास एक चीज है जिसको हम लोग फोन कहते हैं, खैरियत मालूम कर सकते थे। फोन पे नहीं, आमने सामने बात की जाती है और यही सबसे बेहतर रहता है। कैसा है? थोड़ा बेहतर है। यानी उसने कहा है कि दवाइयाँ उस पर असर कर रही हैं। क्या सच में? उसने डॉक्टर से बात की? हाँ, मुझे भी सुनकर हैरत हुई, लेकिन उसकी दवाइयाँ असर कर रही हैं। मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। यहाँ पे हम लोग खुल के बात नहीं कर मेरे सकते। ख्याल से समी उसे अकेले छोड़ देना जाने दो। प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। किनान, आ जाओ समी। तुमने तो वाकई हमें इस दफा डरा दिया था। वैसे तो ठीक लग रहे हो, लेकिन ठीक हो ना? इतना भी बुरा नहीं। मान लिया कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें लेट जाना चाहिए। आराम करो किनान। डॉक्टर के पास जा रहा हूं मैं, इसलिए तैयार हो रहा हूं। डॉक्टर अच्छी निकली है। तुम्हारा वाला बिल्कुल बेकार था। ये खातून अच्छी है। अच्छा, तो साइकियाट्रिस्ट के लिए इस तरह तैयार हो रहे हो तुम? वाह किनान, तो तुम इस हाल में भी बाज नहीं आए हो? हाँ, वो तजुर्बेकार औरत है, सीधा फैसला करती है, लेकिन मुझसे कोई औरत बच नहीं सकती। भाई ये तुम अपनी डॉक्टर पे लाइन मार रहे हो या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा समी। औरतें खुद मेरी तरफ खिंच के आती हैं। तुम मुझे जानते तो हो। हाँ मेरे भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अहम यह है कि तुम्हें वो डॉक्टर पसंद आ गई और तुम उसके पास जा रहे हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं ले जाता हूँ तुम्हें। अपॉइंटमेंट कब है? हाँ, अपॉइंटमेंट लेना है। 1 मिनट। पागल। बाहर, मैं एक डॉक्टर का नाम भेज रहा हूँ, उससे फौरन अपॉइंटमेंट लो। हेलो तूना साहिबा, मैं किनान बरान। किनान साहब, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैं?
मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, वो भी आज के लिए। जी मैं अभी देख कर बताती हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई मसला नहीं, आराम से कर लें। किनान साहब, बदकिस्मती से आपको सिर्फ अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। डॉक्टर इस हफ्ते बहुत मसरूफ है। आपको कोई गलती हुई है टूना साहिबा, दोबारा देख लीजिए आप। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं आज के दिन ही डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। किनान साहब, मैं आपकी मदद जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? पिछली बार मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आया था और आपने मुझे फौरन अंदर भेज दिया था, तो अब क्या बात है आखिर? जी वो इसलिए था क्योंकि आप पहली बार आए थे। देखें, डॉक्टर का भी कुछ निजाम होता है, कुछ तरतीब होती है। ओह अच्छा, डॉक्टर का निजाम होता है। ठीक है, समझ गया। कह रही है डॉक्टर का निजाम है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। किनान बरान को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। हो सकता है वो मसरूफ हो किनान, इसमें शिकायत की क्या बात है? मैं शिकायत क्यों ना करूं? मैं एक हफ्ते से सो रहा हूं खानदान। आज उठा हूं तो सोचा डॉक्टर से मिल लेता हूं और कह रही है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। क्या मतलब है लेकिन इसका? केनान, जैसा तुम चाहते हो वैसा हमेशा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन नस्लियान, मैं जो चाहता हूं वो होना चाहिए बस। अच्छा ठीक है भाई, रुको, हम कोई रास्ता निकालते हैं इसका। ये बताओ कि अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है? एक हफ्ता नामुमकिन समी, मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे डॉक्टर से मिलना है, वो भी आज ही, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हम मिलके कोई हल निकाल लेंगे। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी ठीक हुए हो। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सकता। अब देखता हूँ आप कैसे कर सकती हैं अंदाज़। कोई ना कोई जरूर होगा किनान जो उस डॉक्टर को जानता होगा, इसलिए पुरसुकून हो जाओ। जाओ जाकर उधर बैठो और कुछ खा मुझे लो। कुछ नहीं खाना। चलो मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। लेकिन कहाँ? जहन्नुम में जा रहा हूँ। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? क्या कहा था? मुझे लगता है कि वो उस डॉक्टर पर बहुत भरोसा करता है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ करके आज का अपॉइंटमेंट लेना ही होगा समी। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही है। हाँ कहो बाहर। किनान साहब, गेंजा साहब की कॉल आई थी। ये कौन है बाहर? फतूश साहिबा के बॉस हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, बस वो कह रहे थे कि आपसे मिलना चाहते हैं। और अपॉइंटमेंट कब रखूं आपकी? ये बताओ, क्या हमारा उनके साथ कोई मुआहदा हुआ है? नहीं, अब तक कोई मुआहदा नहीं हुआ उनसे। हाँ समझ गया, फिर कोई मीटिंग मत रखना। वैसे भी मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करता जो मीटिंग में बच्चों को बिठाते हैं। उन्हें फोन करके कह दो हम काम नहीं करेंगे। कभी किसी को नजरअंदाज करने की इजाजत मत देना। बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चलो कंपनी चलते हैं। ठीक है केनान साहब। औजान वाला मसला भी तो हल करना है। आ जाओ। फतूश साहिबा, क्या आप जा रही हैं? हाँ, मैं घर देखने के लिए जा रही हूँ। क्या कोई बात है? गेंजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं मैम। किस बारे में? क्या कुछ बताना है? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। ठीक है, चलते हैं फिर, देखते हैं क्या मामला है। आ जाए। आपने बुलाया? बात क्या है सर? बैठिए फतूश साहिबा। अगर कल की मीटिंग के बारे में है तो मैंने तूफान को सब समझा दिया है। वो आपको फाइल्स ला के दे सकता है। नहीं नहीं, केनान बारान के बारे में। मुझे लगता है उनके साथ जो मुलाकात थी वो खुशगवार नहीं थी। सारी तफसीलात तो उन्होंने मुझे फोन पर नहीं बताई, लेकिन वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, शराकतदारी को खत्म करना चाहते हैं। सर कुछ हुआ नहीं था। जब हम उन्हें एक्सप्लेन करने लगे थे तो वो नाराज हो गए और उठकर चले गए। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो उनसे तुम बात कर रहे थे? जी सर, बिल्कुल। आप कहाँ थी फतूश साहिबा? मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा, वरना नहीं जाती। नहीं जाना चाहिए था। केनान साहब बहुत अहम शख्सियत है, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, हम नाराज नहीं कर सकते उन्हें। आप उनसे बात करें और इस मसले का हल निकालें। सर, तूफान इस मामले को संभाल लेगा, उसे सब कुछ पता है, ये देख सकता है। ये काम तूफान के बस का नहीं है। केनान साहब का मानना है कि कोई तजुर्बेकार उनसे आकर बात करे। ये मुआहदा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप खुद देखें और जितना जल्द हो इस मामले को हल करें। और सुना है आप केनान साहब को अच्छी तरह जानती भी हैं। गिरजाए साहब, उसका मसला हमारे साथ काम करना नहीं है और अब हमारे दरमियान कोई खास कुर्बत भी नहीं रही। बस कारोबारी और जाती मामला थोड़े मिल गए थे। बराए करम इस मामले को यही खत्म कर दीजिए। देखिए फतूश साहिबा, आपकी जाती जिंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मुझे केनान बारान की जरूर परवाह है। वो हमारे लिए बहुत अहम है और मैं नहीं चाहूंगा कि वो नाराज हो जाए, हरगिज नहीं।
और इस गलती को माफ नहीं करूंगा मैं। समझ गई ना आप अच्छी तरह? तो जाएं और इस मसले को हल करें। अब हम क्या करेंगे मैम? उसकी सेक्रेटरी को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो और बता देना कि मैं मिलना चाहती हूँ। ठीक है मैम। हाँ, इसे ऐसे ही हिलाती रहो, तेज तेज हिलाओ इसे। जी ठीक है शहनाज साहिबा। अगर इसको सही से मिक्स नहीं किया, उसकी गुठलियां मुंह में आएंगी और कड़वा लगेगा सब। ऐसे नहीं, तेज तेज करो, पूरा ध्यान दो उस पर। नस्लेहान ने क्या तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? हाय मैं भी किसकी बात कर रही हूँ। घर पे रहेगी तो सिखाएगी ना। देखो अभी भी वो कहीं बाहर ही घूम फिर रही होगी। घर में तो दिल ही नहीं मेरे लगता। पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं मेरी प्यारी अम्मी जान। मेरी प्यारी बहू नस्लेहान, खुश आमदीद। मैं ये कह रही थी कि इस लड़की को तो कुछ भी पकाना नहीं आता। अगर तुम इसे कुछ सिखाओ तो सीख जाएगी। नस्लेहान साहिबा, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसे आपने समझाया था। ठीक है अमीने, तुम परेशान मत हो। अम्मी जान, हम अमीने के हाथ का खाना काफी बरसों से खा रहे हैं और हम बहुत मुतमईन हैं। सिर्फ आप ही हैं जिन्हें इसका खाना अच्छा नहीं लगता। क्यों ना आज का खाना आप बना ले, और आप तो माहिर भी बहुत हैं। अमीने, एक काम करो, तुम अम्मी जान को खाना बनाने दो। ये ठीक है ना? क्या मतलब है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जानती नहीं मेरे पैरों में अब वो ताकत नहीं है। मैं ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। नस्लेहान, क्या तुम चाहती हो आज का खाना मैं बनाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हद हो गई। बड़ों का अदब करना तो जैसे भूल ही गए हैं सब। तमीज नाम की कोई चीज नहीं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अमीने, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे चाय भिजवा दो। ठीक है नस्लेहान साहिबा, मैंने चंगेज को बाजार भेजा था, शायद वही होगा दरवाजे पर। ठीक है। आगे तुम। एमिन, ये लो रखो। ठीक है चंगेज, शुक्रिया। कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं, मेरा ख्याल है सब कुछ आ गया है। लेकिन स्कूल से फोन आया था, उन्होंने कहा कि स्टेशनरी की फीस जमा नहीं हुई अभी तक। तुमने तो कहा था कि करवा दी है, क्या नहीं करवाई? लेकिन मैंने तो अकाउंट में जमा करवा दिए थे। लेकिन स्कूल वाले तो कह रहे हैं नहीं जमा हुई है। कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं कल स्कूल फोन करके पूछ लूंगा। चलो तुम इस मामले को देख लेना। हाँ सुनो, हो सकता है आज मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ तो तुम मुझे जल्दी लेने आ सकते हो। मैं फोन कर दूंगी। क्या ये ठीक रहेगा कि आज शाम आप अकेले घर चली जाएं? हाँ ठीक है। तुम्हें कोई काम है क्या? हमारे ड्राइवर के कुछ मामलात हैं, उसने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। मैं आज शाम उसी के पास जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें ज्यादा देर तो नहीं होगी ना? नहीं, ज्यादा देर नहीं करूंगा, वक्त पे आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। जानान, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं, मैं बस जल्दी आ गई थी। तुम कैसी हो? काफी वक्त हो गया मिले हुए। हाँ, काफी वक्त हो गया है। हमेशा की तरह मैं तो ठीक हूँ। असल सवाल तो ये है कि तुम कैसी हो। एल्प साहब अभी भी बहुत मसरूफ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह। तुम तो जानती हो डॉक्टर होना कितना मुश्किल काम है, और कुछ सर्जरीज तो कितना लेट तक चलती हैं। ये तो सही कहा। यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया जाना। अरे ये क्या बात हुई, इसी बहाने हमारी मुलाकात हो गई। तुमने ठीक कहा, वरना तो मुलाकात होती ही नहीं है। क्या तुम आप लोग क्या लेना चाहेंगे? शुक्रिया, मेरे लिए चाय ले आए। मेरे लिए आप एक तुर्क कावा ले आइएगा। जी अभी लाता हूँ। फोन पे तुम कुछ परेशान लग रही थी, कुछ बात है क्या? ओ हाँ, एक ज़रूरी बात करनी है। किनान कुछ अरसे से ठीक नहीं है। उसके कुछ नफ्सियाती तौर पे मसाइल चल रहे हैं। तुम तो जानती हो किनान कितनी मुश्किल से डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उसने खुद ही एक लेडी डॉक्टर ढूंढी है और उसके पास चला गया, और उसकी दवाइयाँ भी उस पर असर कर गईं। अब वो काफ़ी बेहतर है। ओह अच्छी बात है, शुक्र है। हाँ, अल्लाह खुदा शिफा का दे शुक्र उन्हें। है। बहुत शुक्र है जानान। अब चूंकि वो बेहतर है तो उसने कहा कि वो डॉक्टर से एक और बार मिल ले, लेकिन वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट दे रही है। और किनान साहब को अभी ही मिलना होगा, है ना? इसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ जानान। एल्प साहब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो शायद वो उस डॉक्टर को जानते हो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें एल्प साहब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डॉक्टर की बात हो रही है वो मेरी पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर मैं उसे कुछ कहूँगी तो वो मना नहीं करेगी। तुम कहो तो कॉल कर लेती हूँ मैं क्या उसे। वाकई जानान? हाँ बिल्कुल, अभी कॉल करती हूँ उससे। अभी बात करती हूँ उससे। हाँ कहो टूना, जानान है वो? हाँ हाँ, राब्ता करवाओ मेरा उनसे। जानान मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर कॉल की है मुझे।
चलो ये तो अच्छा है। देखो मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मेरी एक पुरानी दोस्त है हांदा, बहुत शुक्रिया। उसके शौहर के बारे में बात करनी थी तुमसे। क्या उसे मैं भेज सकती हूँ? कौन? किनान बारान। मैंने जिक्र किया था तुमसे। हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे मेरी जान। किनान साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें भुलाया जा सके। हाँ दरअसल बात यह है कि किनान साहब की आजकल हालत कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपनी दोस्त से तुम्हारा जिक्र किया तो उसने कहा कि किनान को मैं तुम्हारे पास भेज दूँ। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो प्लीज? मेरी जान आज तो मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। तुम तो जानती हो कि हमारे काम में अपॉइंटमेंट्स पहले से ली हुई होती हैं और आज मेरी बेटी की सालगिरह भी है। हाँ मेरी जान, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे लगा तुम मना नहीं करोगी, इसलिए मैंने अपनी दोस्त से तुम्हारा जिक्र कर दिया था। वो बेचारी बहुत परेशान है आजकल अपने शौहर को लेकर। क्या तुम वाकई कुछ नहीं कर सकती? 1 मिनट जरा मुझे देखने दो। अच्छा जानान, हम एक काम कर सकते हैं। मैं किनान साहब को आखिरी सेशन के बाद बुला लेती हूँ। उनसे कहना वो 6 बजे पहुँच जाए। क्या वाकई में? मेरी जान बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और मेरी दोस्त भी मेरे सामने बैठी है, वो तुम्हें सलाम कह रही है और शुक्रिया भी। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज मेरी जान। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ओके फिर मिलते हैं। आ जाए। हाँ टूना, किनान साहब आज शाम 6 बजे आएंगे। तो उन्होंने आपसे राब्ता कर लिया? उन्होंने मुझे फोन किया था। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि इस हफ्ते कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती। मुझे बहुत खुशी हुई। वो फिर यहाँ आएंगे, स्टाइल मारेंगे, अच्छा लगता है। टूना, लेकिन मैडम उस आदमी में कुछ तो अजीब बात है। आने दे उसे, ताकि हमारी आंखें और दिल थोड़े ताज़ा हो जाएं। हद हो गई है, बहुत मज़ाहिया हो तुम। ये रही आपकी कॉफी। शुक्रिया। माफी चाहती हूँ हांदाना, मुझे जाना होगा। लेकिन जो भी हो मुझसे राब्ते में रहना। बाकी बातें फोन पर तफसील से बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया जानान, तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और ये मसला हल कर मेरी जान दिया। कोई मसला नहीं। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। आप बिल ला कर दे दीजिए मुझे। जी अभी लाता हूँ। किनान, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। हाँ, तुमने याद किया और मैं आ गया। मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी। मैंने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का मसला हल कर दिया है। वाकई? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर आज शाम 6 बजे तुम्हारा इंतजार करेंगी। प्लीज लेट मत होना। जानान ने बात करवाई है। वही जिसका शौहर डीन है? हाँ, तुम्हारे आने से पहले वो मेरे साथ ही थी। उसने अपॉइंटमेंट ले ली है। अच्छा, डॉक्टर को भी पता लग गया होगा कि वो किससे डील कर रही है। क्या मैं ऐसा आदमी हूँ जिसे 1 हफ्ते के बाद का अपॉइंटमेंट दिया जाए? नहीं किनान, नहीं हो तुम। देखो, खुदा के लिए अब कोई बहाना मत बनाना और चले जाना डॉक्टर के पास। मैं तुमसे रिक्वेस्ट फिक्र करेंगी। मत करो, मैं चला जाऊंगा मेरी जान। किनान, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि तुम बीमार हो। बराहे करम सबके सामने मुझे मेरी जान मत कहना। क्यों? क्या तुम मेरी जान नहीं हो? बिल अदा कर देना। लीजिए जनाब आपकी ड्रिंक। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। और ये रही आपकी ड्रिंक। दोस्तों, खुश आमदीद किनान। शुक्रिया। कैसे हो? हम तो ठीक ही हैं, लेकिन असल खबर तो तुम दोगे। हम यही सोच रहे थे कि वो ओजान वाले मसले का क्या हुआ है। उसका वकील और मेरा वकील आपस में बात करेंगे और वो लोग संभाल लेंगे। ड्रिंक बनाओ। शुरू में थोड़ा परेशान जरूर था मैं, फिर मैंने सोचा कि बिजनेस में तो अक्सर ऐसा हो जाता है। किनान, वैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है जो ओजान साहब को अच्छी तरह जानते हैं। तो कोई भी इस मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहता। इसका क्या मतलब है? हाँ किनान, मैंने भी अपनी कंपनी के बहुत सारे लोगों से बात की है इस बारे में और वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। यहाँ तक कि वो तो ये भी कहते हैं कि अगर सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है तो ओजान ऐसा आदमी है कि पीछे नहीं हटेगा वो। सामी, रहने दो उसे यार। वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। मानता हूँ कि काम लेट हुआ है, लेकिन काम तो हो रहा था ना। किनान, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। उस आदमी ने तुम तक पहुंचने के लिए काफी कोशिशें की हैं, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज किया। सामी गवाह है इसका। सही कहा। और ऐसी सूरत हाल में वो कर भी क्या सकता था, खुद बताओ। किनान, अगर हम ऐसा कुछ करें और इस केस को अपने लॉयर्स को दे दें कि वो एक बार ठीक से उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह देख लें, पढ़ लें, और अगर उन्हें उसमें से एक भी ऐसा शवाहिद मिल जाता है जिसको देखकर हम उससे बात कर सकें, तो
तुम उससे खुद जाकर मिल लेना। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी मुझे कहती है कि वो ऑफिस में है ही नहीं। वो समझता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अंदाजा ही नहीं है। वो मिलना नहीं चाहता। किनान, अगर सच कहूँ तो तुमने इसे नजरअंदाज किया। देखो मैं सच कह रहा हूँ, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। मेरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मसाइल है। क्या थोड़ी सी समझ बूझ नहीं दिखा सकता वो इंसान? कोई क़यामत तो नहीं टूट पड़ी ना? ये इतना भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। किनान, हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन कारोबारी दुनिया में ऐसी गलतियों की गुंजाइश हरगिज नहीं होती। तुम्हें उसे अपनी गलती को सुधारने के लिए कोई ठोस वजह बतानी होगी। किसी की सेहत का बहाना बनाकर उससे माफी मांगनी होगी। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे आदमी से माफी नहीं मांगूंगा जो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं केनान बरहान हूँ, कभी नहीं मांगूंगा। किनान देखो, इससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो सामी। जब तक मैं बिजनेस में हूँ सब संभाल लूंगा। हद है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। हमारा अपार्टमेंट हर तरफ से हवादार है। किचन और बाथरूम में भी बड़े बड़े रोशनदान हैं। इसमें कोई काम नहीं है। दीवारें भी नई पेंट हुई हुई हैं। जी हाँ, पिछले किराएदार ने जाते वक्त पेंट करवाया था। माफ कीजिएगा, मेरी कॉल आ रही है। आप लोग अपार्टमेंट सही से देख लें। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। हाँ, ये घर कितना बड़ा है और हवादार भी है। हाँ, घर तो अच्छा है। गुलाय सही कह रही है। फातिमा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छा है। फादी, क्या हुआ है? क्या तुम्हारे जहन में कुछ और चल रहा है? नहीं नहीं, वो बस थोड़े से काम में मसाइल चल रहे हैं मेरे, वही सोच रही हूँ। फातिमा, क्या तुमने घर बदलने का फैसला कर लिया है? बिल्कुल नहीं आपा। मैं किनान की हर उस चीज से दूर रहना चाहती हूँ जिससे मुझे उसकी याद आती है। उस घर में मुझे अच्छी यादें भी जहन में आती हैं। और किनान अब भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता है। क्या हुआ? दोबारा से उसने कुछ किया है? वो हमारी कंपनी के साथ काम शुरू करना चाहता है और मुझे अजीब सूरत हाल में डाल दिया है। देखो तो जरा उसको। उस आदमी को तो मार पड़ने के बावजूद भी अकल नहीं आई। आखिर वो चाहता क्या है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, तो क्या उसे मार नहीं पड़ी थी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो इससे ज्यादा का मुस्तहिक है। अब देखो ना, मेरी दोस्त का क्या हाल बना दिया उसने। फातिमा, कंपनी में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं। अगर तुम नहीं चाहती तुम उसके साथ डील करो तो कोई और कर लेगा। नहीं आपा, मैंने बहुत कोशिश की। आज बॉस ने मुझ पे बहुत दबाव डाला है। सबको हमारा पता चल गया है। वो कहते हैं कि तुम किनान को अच्छे से जानती हो। वो तुम्हारी बात को इनकार नहीं करेगा, बात करो उससे। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? उससे मुझे पहले ही बहुत तकलीफ दी है। नौकरी नहीं खो सकती मैं। वैसे भी दफ्तर में मेरे पीठ पीछे बातें हो रही हैं। उन्हें आखिर मसला क्या है? वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? ऐसा नहीं होता आपा। लोगों की नजरों में तो मैं पहले ही एक गिरी हुई औरत हूँ। और वो गलत भी तो नहीं कह रहे, यही हकीकत है। ऐसा मत कहो फादी, प्लीज ना। यही सच है गुलाय, सच बोलना चाहिए। मुझे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरे पास अब सिर्फ ये नौकरी है और मैं इसे खराब नहीं होने दूंगी। फातुश साहिबा, आपको कैसा लगा? ज्यादा खास पसंद नहीं आया। अगर आप चाहें तो हमारे पास और भी अपार्टमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। हम किसी और वक्त आकर देखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शुक्रिया। कैसे हैं आप दोनों? किनान साहब, आप पहले से काफी बेहतर लग रहे हैं। कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। ठीक है, जरूर आ जाऊंगा मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। खुदा हाफिज आशा। खुदा हाफिज किनान साहब। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारा केक लेते हुए आ जाऊंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। ठीक है, ठीक है, फिर रात में मिलते हैं। मैडम, तोहफा आ गया है जो आपने यागमोर के लिए मंगवाया था। बहुत ही खूबसूरती से पैक किया गया है। मुझे तजस्सुस है इसमें क्या है। हाँ, उम्मीद करती हूँ उसके स्कूल के दोस्त भी आएंगे, इसलिए मैं भी जाना उम्मीद है चाहती उसे हूँ। पसंद आएगा। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। टूना, किरान साहब जैसे ही आए उन्हें फौरन अंदर भेज देना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मैं उनका सेशन खत्म करते ही फौरन घर के लिए निकल जाऊंगी। जी हाँ, ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें।
हेलो, कैसी हैं आप दोनों साहिबा? हेलो, खुश आमदीद किनान साहब। आप खूबसूरत लग रही हैं। लिबास आप पर बहुत जच रहा है। शुक्रिया, ये तो आपका नजरिया है। ऐसी शुक्रिया, कोई ये तो भी आपके बात नजरिए नहीं का कर कमाल है। ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। मेरे लिए? बिल्कुल, और डॉक्टर के लिए भी है। मेरे घर के पास एक अच्छी बेकरी है और वहाँ के सैंडविचेस बहुत लजीज होते हैं, तो सोचा आपके लिए लेता चलूं। आपने बहुत अच्छा सोचा, शुक्रिया आपका। डॉक्टर मौजूद है ना? जी, वो आपका ही इंतजार कर रही हैं। डॉक्टर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। यकीनन कोई ना कोई अर्जेंसी होगी। नहीं। मुझे तो बताया गया कि आप अगले हफ्ते नहीं आ सकते। हाँ वो बात है, मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद नहीं है, बस यही बात है। ठीक है, प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया। पिछली मुलाकात के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनी दवाइयां वक्त पर तो खाई हैं? जी खा ली थी और फायदा भी हुआ। नींद बहुत अच्छी आई मुझे, लेकिन मसला अभी भी बाकी है। समझ गई हूँ। वो पिछली बार मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल नहीं कर सका था डॉक्टर, और आपके पास भी वक्त नहीं था। सच कहूं तो मुझे बुरा लगा था। मैं आपके पास ये सोचकर आया था कि आप मुझे कुछ ज्यादा वक्त देगी डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फिर से आया। तो इस बार फिर से भगा तो नहीं देंगी ना? गोया इसने मुझे यहाँ आकर इज्जत दी है। सूरत हाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा संगीन है। इसका मतलब तो ये है कि मुझे किनान साहब के साथ अपने रवैये में और ज्यादा एहतियात करनी होगी। जरा सी बात पर भी वो अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस करेगा। वैसे आपका क्लिनिक बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। मुझे लगा मेरे सामने कोई ऐनक पहनी हुई खातून बूढ़ी सी बैठी होंगी, लेकिन आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली, एक जवान खातून, और आप खूबसूरत भी बहुत है, दिलकश। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो बहुत हैरत हुई थी मुझे। ठीक है, आपकी शिकायत थी कि मैंने पिछली दफा आपको सुना नहीं था। अब सुन रही हूं, बताइए। इस सब की वजह एक औरत है डॉक्टर। मेरी ये हालत उसकी वजह से। सोचे तो सही, मैं किनान बरान, कोई यकीन भी नहीं कर सकता। हाँ, एक हफ्ते से बिस्तर पर पड़ा हूं। आप किसी औरत की बात कर रहे हैं ना? जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत की वजह से मेरे साथ ऐसा होगा। वजह? क्योंकि मेरे साथ इसके बरक्स होता है। असल में औरतें मुझसे मोहब्बत करती हैं डॉक्टर। यानी एक औरत नहीं, बहुत सारी औरतें हैं? बहुत ज्यादा, इतने के मैं गिन भी नहीं सकता। क्या ये रिश्ते तवील चले थे आपके? ज्यादातर नहीं डॉक्टर। शुरू का जोश अलग, लेकिन ताल्लुक आगे बढ़ते ही खत्म हो जाता। फिर एक नई औरत आ जाती, लेकिन उस दौरान मैं एहतियात जरूर करता था डॉक्टर, इसलिए कि मेरा पिछला ताल्लुक अच्छे से खत्म हो जाए, कोई मसला पैदा ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों को समझना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं जानता हूँ औरतें बहुत मासूम होती हैं, हसास होती हैं, और अगर उनका दिल टूट जाए तो वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ? यानी ऐसी क्या वजह है कि आप इतने डिप्रेशन में आ गए हैं? मैंने अपने उसूल तोड़ दिए। मैं उसके साथ रहने लगा और सालों तक रहा भी। इस दौरान कोई और औरत नहीं आई? हाँ, क्यों नहीं, बहुत सी औरतें आई और वो चली भी गईं, लेकिन उसके साथ मेरा ताल्लुक जारी रहा। तो क्या यह आपके कंट्रोल से बाहर था? तो क्या आपके ना चाहते हुए भी ये रिश्ता चलता रहा? नहीं, यानी मैं भी चाहता था, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और दूसरी तरफ मैं खत्म भी करना चाहता था, क्योंकि लंबे ताल्लुकात मुझे परेशान करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन इस बार मैं बहुत परेशान हो गया डॉक्टर। और वैसे भी मेरी एक बीवी है घर पर, जिस पर मैंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वो हकदार थी डॉक्टर। चले फिर आपके उसी रिश्ते के ऊपर बात करते हैं। क्या वो रिश्ता अब भी मौजूद है? नहीं, अब हम साथ नहीं है। यही तो मसला है जो अब मुझे तंग कर रहा है। क्यों, क्या वजह बनी? वो चली गई। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। वो मुझसे कहती थी कि अपनी बीवी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। एक दिन तंग आकर मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं और अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूं। फिर अचानक उसके सामने हकीकत आ गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। आप तसव्वुर कर सकती हैं
कि ये सब उस आदमी के साथ हुआ जो पिछले कई सालों से ये सब संभालता आ रहा है। मेरे लिए ये सब संभालना आम सी बात थी, लेकिन समझ नहीं आया कि मैं ये सब संभाल क्यों नहीं पाया। शायद हो सकता है अच्छा तैराक भी तैराकी करते हुए डूब जाता है और मर जाता है। क्यों, सही कहा ना? हाँ, अब वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। आप सोच सकती हैं डॉक्टर, हाँ, मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी। आपको किसी की आदत हो जाए और वो छोड़कर चला जाए। मैंने सोचा उसका गुस्सा एक ना एक दिन ठंडा हो जाएगा और हम दोबारा एक हो जाएंगे। तो क्या आपने रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई और मेरी हालत खराब हो गई। कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं अब मरने वाला हूं। मुझे गुस्सा आता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। हर किसी के ऊपर गुस्सा करता हूं, वो भी किसी वजह के बगैर। इस्माइल पे तो बहुत ही गुस्सा करने लगा हूं।